बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन हाज़रीन, ये मुझे आज बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किस शख्सियत के साथ बैठा हूँ। ये भावलपुर डिवीज़न तो इनका होम डिवीज़न है, लेकिन मैं जब भी मुल्तान एंट्री लेता हूँ तो मुल्तान डिवीज़न के लोग वो जो है ना वो ऐसे पूछते हैं जैसे कि साबिक जज असलम जवेद मिन्हाज साहब जो है ना वो उनके साथ रहे हैं। और इन्होंने वकालत से तो भावलपुर डिवीज़न को जो है ना नवाजा है। लोगों ने बड़े वकालत में बड़े फ़ायदे उठाए हैं और अच्छे फ़ैसले जो है ना इनसे लिए हैं। तो वो मुल्तान डिवीज़न के लोग खुशकिस्मत हैं कि मुल्तान बेंच में आप जो है ना ज़्यादातर काम करते रहें। तो वो अभी भी हम जब जाते हैं तो वो पहले यही पूछते हैं कि भाई वो जो है ना बाज़ औक़ात हमारे साथ कोई दोस्त होता है तो वो कहता है यार वो मोहतरम असलम जवेद मिन्हाज के अलावा नहीं भावलपुर में कोई और अहम शख्सियत। मैंने कहा आप हर के खिदमत कर मखदूम शुद, जब आप इंसानियत को फ़ायदे करेंगे और बग़ैर किसी तमा लालच के और बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के अच्छे फ़ैसले करेंगे और अल्लाह ताला के दी हुए इल्म को जो है ना उसमें इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपसे जो है ना वो मोहब्बत करेंगे। तो आज हम आपको जैसा कि इल्म है कि मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब असलम जवेद मिन्हाज साहब आजकल जो है ना वकालत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो है ना वकील हैं। इनका एक हल्का बाब है, शागिर्दों का एक सिस्टम है और अपना एक जो है ना चैम्बर है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले चैम्बर में हम बैठे हुए हैं। ये बार रूम के पीछे इनका जो है न्यू ब्लॉक में इनका जो है ना वो दफ्तर है। बहुत सारे दोस्त जानते हैं और नए दोस्त जो हमारे नाजरीन हैं, अगर कोई वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको जो है ना एक पंजाब लेवल की जो है ना लाहौर की बजाय भावलपुर में एक लीगल असिस्टेंस मिले तो आप बिला तरद्दुद बिला खौफ जो है ना असलम जवेद जनाब इज़्ज़त माब असलम जवेद मिन्हाज साहब से जो है ना वो फ़ायदा उठाएं। और हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि आपके साथ हमारी जो है ना रसाई है और दोस्ताना है। हमें बुज़ुर्ग समझते हैं और हमारा हम इज़्ज़त करते हैं। बल्कि वकालत पहले वकील थे तो इज़्ज़त करते थे, फिर बेंच में गए तो फिर भी इन्होंने वो जो है ना हमारा एहतराम मलूज़ खातिर जो है ना वो रखा और अब फिर जो है ना हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनके लिए लंबी सेहतमंद ज़िंदगी की जो है ना वो दुआ करते हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको इनकी सलाहियतों से ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा उठाने का मौका अता फरमाए। और जो है ना मैं अगर आप गुफ्तगू करना मोहतरम नाजरीन हाजरीन, मैं आपके लिए जो है ना इज़्ज़त माब जनाब असलम जवेद मिन्हाज साबिक जज हाई कोर्ट और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के वकील की थोड़ी सी आपके लिए गुफ्तगू लेना रखा हूँ। मोहतरम असलम जवेद मिन्हाज साहब। जी, सबसे पहले तो मैं सरदार साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि इन्होंने मेरे बारे में इतनी खूबसूरत जज्बात का इजहार किया है। मेरे ये हमेशा भाई रहे हैं, इनसे मेरा ताल्लुक़ बड़ा पुराना है। मुल्तान भी जब ये पेश होते थे तो बड़ा तैयार होकर आते थे। अब भी इनके माशाल्लाह बेटे जो हैं वो वकील हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। तो मैं बहरहाल इनका शुरू से इनका रिकॉर्ड करता हूँ। मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे पास आए हैं चल के और मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। मज़ीद जो कुछ मुझसे पूछना चाहेंगे मैं हाज़िर हूँ सरदार साहब से। तो मोहतरम नाज़रीन, हम गुफ्तगू तो एक आपने सुन ली। अब थोड़ा सा आपकी मालूमात के लिए जो है ना ये हम एक आज मौका मैसर आया है कि आप सारे जो है ना हाई कोर्ट से ज़रा जल्दी फारिग हुए हैं तो इनके तमाम जूनियर से एक साथ बार रूम में थोड़ा सा फंक्शन हो रहा है तो वहाँ मसरूफ़ हैं। तो ये हमने कहा भी सर के इस थोड़ी सी आर्जी फुर्सत का जो है ना वो फ़ायदा लेते हैं। तो सर आप नौजवान वकला के लिए जो है ना वो क्या मैसेज देते हैं कि आपने जैसे मेहनत की और वो आपने मकाम पाया, तो आप क्या नौजवान वकला को जो है? सरदार साहब, सबसे पहले तो ये जो वकला का प्रोफेशन है जी जी वो एक फुल टाइम प्रोफेशन है। जी 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 आप इसको पार्टली कोई भी शख्स ये सोचे कि मैंने वकालत करनी है तो वो ये मत सोचे कि मैं सुबह को वकालत कर लूँगा, शाम को मैं कोई और काम कर लूँगा। नहीं, इसके लिए आपको अपना शौक़, अपनी लगन और अपनी मेहनत में जब आप शामिल करते हैं तो फिर एक अच्छा वकील बनता है और उस वकील बनने के लिए उसको काफ़ी साल लग जाते हैं। मैंने जब वकालत, मुझे तकरीबन 31 साल हो चुके हुए हैं
अपना वकील बने हुए, तो मेरी जो वकालत का स्टार्ट है वो 92 में मैंने एज लॉर्डशिप जस्टिस फर्रुख महमूद साहब को ज्वाइन किया था। तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात थी, वो एक बड़ा नाम है और बड़ा नाम था। तो मेरे वाले साहब की उनसे बड़ी दोस्ती थी, मेरे वाले साहब पाकिस्तान लेवल के क्रिकेटर रहे हैं, तो इस हवाले से फर्रुख महमूद साहब और मेरे वाले साहब की दोस्ती थी। अपने वाले साहब का नाम भी लाला अजीज़ुर रहमान जो हैं वो बहावलपुर से रहे हैं, बहावलपुर से, और वो पाकिस्तान लेवल का क्रिकेट खेले हैं। तो इस हवाले से फर्रुख महमूद साहब मेरे उस्ताद और मेरी जो है ना उनसे सुनाई। फिर मैं जब उनको ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि वो वकालत के अलावा उन्हें और कोई, शाम को है तो वो पढ़ रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं, दिन को हैं तो तैयारी करा रहे हैं। तो वही जज्बा जितने भी शागिर्द थे, वो इसी तरह उमैर मोहसिन साहब भी हमारे साथ थे जो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं भी जी पंजाब बार कौंसिल का मैं भी, तो फर्रुख साहब के पास जितने शागिर्द थे वो अपने उस्ताद को देखते थे, तो वो उनमें मेहनत करने का जज्बा बिल्कुल उसी तरह था। बहरहाल मेरे लिए ये बड़ा एजाज़ है कि मैंने फर्रुख साहब के साथ तकरीबन 8 साल गुजारे। 8 साल के बाद मैंने फिर अपना दफ्तर बनाया, उसके बाद मैं बार का जनरल सेक्रेटरी भी रहा। 2004 में मैं सोसाइटी जो वकला की थी उसमें भी 6 साल बतौर सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ, और ये सोसाइटी हमने ही सारी तैयार कराई, उसके लिए सारी पेमेंट करा के वकला के लिए हमने ये सारा किया, जो कर सकते थे किया। असल बात यह है, ये तो एक अलहदा मामला था कि वकील बनने के लिए आपको हर वक्त आपके जहन में प्रेपोजिशनें चलती रहना चाहिए। आप जिस उम्र में भी हो, अगर आपको कोई नई ऐसा पॉइंट जहन में आता हो तो आप मत शर्म करें। किसी जूनियर भी अगर कोई अच्छा वकील है तो उससे भी पूछ ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं एक तो सरदार साहब, चूँकि आप खुद माशाल्लाह इसी प्रोफेशन में रहे हैं और बड़ा आपका तजुर्बा है कि वकील वही अच्छा है। वकील वकालत में 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है हर वकील के लिए। बाज़ ऐसे लॉयर्स होते हैं कि वो मेहनत तो करते हैं चैम्बर पे, अपनी लॉ बुक्स भी पढ़ते हैं, केस तैयार भी करते हैं, लेकिन जब वो कोर्ट में जाते हैं तो उनका आधे से ज़्यादा जो उनका एक्सटांस होता है वो ख़त्म हो जाता है। वो कोर्ट को कायल नहीं करते, प्रेजेंटेशन उनकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी नहीं होती, फिर वो उनको एक हेजिटेशन सी आ जाती है। मैं समझता हूँ कि नहीं, सबसे पहले तो यह है कि जो भी इस प्रोफेशन में आता है वकील, जज को अपना फ्रेंड समझे। फ्रेंड से मुराद मत घबराए कि वो जज जो है, जज को फैक्ट्स भी आपने देने हैं, जज को लॉ भी आपने बताना है, जज को अपनी प्रेयर भी आपने बतानी कि क्या है। अगर आप इन सारी चीज़ों से नहीं, आप प्रेग्नेंट या आपको नहीं पता, तो फिर आप अच्छा केस आर्गू नहीं करेंगे तो अपनी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। हमेशा जो भी केस है उसको बार बार पढ़ें, उससे रिलेटेड रेलेवेंट सेक्शन जो है वो ज़रूर बार बार पढ़ें। हर दफ़ा आपको नई बात मिलेगी उस सेक्शन में, तो फिर अपना केस तैयार होकर जाएँ। अगर जज ऐसे होते हैं वो बुक्स नहीं सुनना चाहते, कोई फ़र्क नहीं, लेकिन आप कोशिश करें कि जज को रिपीट ना करें, अपना जो आपका टॉप द पॉइंट केस का है उसको जज को बताएं, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मेहनत इसके लिए बड़ी ज़रूरी है, मेहनत नहीं करेंगे तो आप कभी अच्छे वकील बन नहीं सकते, ये मेरा ईमान है। और मैं ये समझता हूँ कि अच्छा उस्ताद भी ज़रूरी है जो आपको गाइडलाइन दे। आजकल मैं माजरत के साथ अपने नए दोस्त जो हैं मेरे प्रोफेशन में जो आ रहे हैं, वो कहते हैं कि हम 3 महीने बाद बस हम वकील बन गए हैं, हमने काली कोट और काला कोट और टाई पहन ली है, बस हम तो इस हमसे बड़ा कोई वकील ही नहीं है। तो कम अज़ कम किसी भी शोबे में, सिविल साइड में, फौजदारी साइड में, टैक्स साइड में, जो भी आपको कम अज़ कम 6, 7, 8 साल आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, फिर आके जाके आप अच्छे वकील बनते हैं। तो ये एक बात थी जो नए दोस्तों के लिए है। तो ये सूरत हाल है, हमने खुद इतनी मेहनत की है, तो आज अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ बैठे हैं। फिर अल्लाह ताला ने बग़ैर किसी सिफारिश के अल्लाह ने हाई कोर्ट का जज भी बनाया। ये एक अलग बात है कि यहाँ सोसाइटी में पॉलिटिकली कुछ लोग पसंद किए जाते हैं, कुछ पसंद नहीं किए जाते, तो खैर वो अल्लाह की तरफ से ये है कि अल्लाह ताला आप मेहनत करते रहें, आपको उसको ज़रूर। मोहतरम नाज़रीन, ये आपने जो
اپنا ایکس جسٹس صاحب نے جو ہے نا آپ کو بتایا کہ وہ یہ کس کن لوگوں کے شاگرد ہیں، کس بہت بڑے وکیل کے ملک فرق محمود صاحب کے جو ہے نا شاگرد ہیں. تو یہ میں یہاں کرنا چاہتا ہوں، میں بھی ملک اسی چیمبر کا جو ہے نا حصہ ہوں. میں کیونکہ عمر میں ان سے زیادہ ہوں، تو اس وقت ملک محمد دین صاحب کو بھی فعال چیمبر چل رہا تھا، تو میں نے ان کے ساتھ کام کیا. تو یہ انہوں نے ان کے آپ علم کا جو وہ کرے نا، جب میں وہاں جب پڑھ رہا تھا اسلام آباد میں، تو اس وقت بھی رہنمائے وکالت اور یہ رہنمائے ضمانت یہ کتابیں فیلڈ میں تھیں. اور پھر یہ ملک فرق صاحب نے نصف صدی سے زیادہ ملک محمد دین سے علم لیا، پھر انہوں نے نصف صدی گزاری. تو آج آپ کے سامنے یہ جو شخصیت میں دکھا رہا ہوں، ایکس جسٹس اسلم جاوید منہاج صاحب، آج کل جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، یہ تقریباً ایک صدی پر محیط جو قانونی علم ہے اور لیگل وزڈم ہے، وہ اپنے اندر جو ہے نا وہ سمائے ہوئے ہیں. تو یہ اگر اپنا یہ بھی جا کے لاہور کراچی وغیرہ وہ ہو سکتے ہیں، سیٹل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے کھایا ہے، جہاں جن لوگوں نے ہمیں پروان چڑھایا ہے، تو ہم ان کی جو ہے نا خدمت جو ہے نا وہ کیوں نہ کریں. باقی اللہ نے وہ عزت احترام جو ہے نا وہ بار کا بھی دیا اور بینچ کا بھی. یہ عرصے کی بات نہیں ہوتی، اصل تو بات یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ جتنا عرصہ وہ آپ نے کام کیا، اچھا کام کیا اور نیک نامی سے کیا. کسی کو آپ سے میں ملتان بار کا ممبر ہوں، ملتان ہائی کورٹ بار کا ممبر ہوں، ڈسٹرکٹ بار کا ممبر ہوں، تو وہاں مجھے کبھی کوئی وکیل، کوئی لٹیگنٹ آدمی، کوئی وہ یہ سنتا نہیں پایا کہ مجھے انصاف نہیں ملا، اور یا جج صاحب میرا معاملہ سمجھ نہیں سکے، یا انہوں نے جو ہے نا ان کا فیصلہ جو ہے نا وہ غلط تھا، ان کے خلاف فیصلہ بھی ہوا تو تب بھی انہوں نے اس کو جو ہے نا اپریشیٹ کیا. تو یہ اصل میں یہ جو ہے نا وہ کمائی ہے. اور انشاءاللہ ابھی بھی ماشاءاللہ آپ کی صحت بھی قائم ہے اور ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ فٹ ہے. تو یہ بھر کو اور اس تجربے کے لحاظ سے بھی وہ ہیں، بہت تجربہ رکھتے ہیں. اور عمر بھی ماشاءاللہ وہ عمر شروع نہیں ہوئی ہے جس میں وکیل کو سننے کا مسئلہ ہوتا ہے، یا پریشانی ہوتی ہے، یا سمجھنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یا بھولنے کا مسئلہ ہوتا ہے، یا پھر وہ آپ صبح آئیں ٹیلی فون کریں جی پتہ لگے جو بھی وکیل صاحب کی شوگر بڑھ گئی تھی، بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا، تو ایڈجرمنٹ لینی پڑ رہی ہے. اس مرحلے میں اللہ کے فضل و کرم سے منہاج صاحب داخل نہیں ہوئے. تو میں آپ سے توقع رکھوں گا کہ آپ ان کی صلاحیتوں کو جو ہے نا دنیا میں رہتے ہوئے استعمال کر لیں اور اس سے جو ہے نا وہ فائدہ اٹھا لیں. اور آپ کا شکریہ، مہربانی. آپ سر آپ نے جو ہے نا ہمیں جو ہے ٹائم دیا، بڑی مہربانی سر. اللہ آپ کو حفظ و امان کر کے شکریہ، مہربانی. مہربانی جی.